चलो आओ आओ। रानी की अब्बा आओ भी। एक बार मुझे नजर भर के घर देख लेने दो। चलो उठो। का घर गिरने को आता है ना, तो पहले पहले तो मट्टी चूना गिरता है, ईंटें नंगी होती हैं, फिर छत गिरती है, और दीवारों पर दिन को कौवे, रात को उल्लू बैठकर बोलते हैं, चमगादड़ें उड़ती हैं, और इस तरह मुकम्मल तौर पर वीरानी छा जाती है। तो मेरे को लगता है कि अपनी बिरादरी का भी कुछ ऐसा ही हाल है, और उसको बचाने वाला कोई भी नहीं है। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। इतना कुछ हो जाने के बाद भी कहते हो कि कुछ नहीं हुआ। जिस गांव से दुदा खाना एक ही लड़की 2 बार उठा ली जाए, उस गांव की दीवारों को अभी तक सालम समझते हो? तो फिर तुम ही बताओ ना, करूं क्या आखिर? हम तो बाबा तुमको बार बार मशवरा देते रहे, पर देखा तुम कुछ नहीं करते हो, तो सावन खान के पास चले गए, तो भी तुम नाराज हो गए। बात है समझ की वडेरा, तुम तो हमारी छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हो, ऐसा तो नहीं करो ना। अब नाराज नहीं होऊंगा, तुम बताओ ना क्या करूं। मखन खान, तुम तो जमाने के आदमी हो, अभी तुम जो मशवरा दोगे मैं उस पर अमल करूंगा। दुदा खान, तुम अगर चाहो ना तो अब भी बहुत कुछ हो सकता है। अब बताओ ना, करूं क्या? दुदा खान, शमीर तो है आधा पागल, उसको तो चुप लग गई है, उस बंदे को तो तुम खत्म ही समझो। हाँ, बाकी यूसुफ तो लड़की के उठाए जाने के बाद अब उसकी कमर में दम नहीं है। हाँ, एक छोरा हाशिम रहता है, बस उसको जरा सा सीधा कर दो। तुम फिक्र ही नहीं करो, सबको सीधा कर दूंगा। ये तुम हम पर छोड़ दो वडेरा साईं, हम खुद निपट लेंगे उस हाशिम और बुढ़े से। ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। मकड़ खान, सुना तुमने नूरल क्या कह रहा है? ठीक ही कहता है साईं। अब अगर तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो हम करके दिखा देंगे। देखो मकड़ खान, मेरा तरीका यह है कि मैं प्यार मोहब्बत से मामले को साफ करता हूं, इसीलिए तो मैंने यूसुफ को बिरादरी से अलग किया है। हा? तो फिर हमको बुलाने की क्या जरूरत थी? यही बताने के लिए तो तुमको बुलाया है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब हमको फिर जाने की इजाजत है? हाँ, इजाजत है। दुदा खान, हम अगर कुछ कर बैठे तो तुम नाराज तो नहीं होगे ना? ए बाबा, हर आदमी अपने अमल का खुद जिम्मेदार है ना। ना ना, फिर तुम ये तो नहीं कहोगे ना कि मक्खन वडेरा बनने के चक्कर में है।
मक्खन खान, वडेरा बना नहीं जाता है, पहले से होता है। हाँ, अब तुम जाओ। ये आवाज शुभ खाना, ओ शमीर खाना। अदा, अदी, खैरियत है? हाँ खैर है। ये लोग किधर गए हैं? खेत पर गए हैं। खेत पर? हाशुम, शमीर, रानी सब? हाँ, क्यों अदा? अभी ये तो बड़ी गलती कर रहे हैं। क्यों? अभी पूरा गांव दुश्मन बना हुआ है और ये घर अकेला छोड़कर चले गए। अदा, इस वक्त इस घर में मुझ बुढ़िया के सिवा है ही क्या? क्या करेंगे गांव वाले मुझे? अभी फिर भी उनको घर अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अदा, ये तो है ही बेपरवाह लोग, अभी इनको क्या किया जाए? अभी तुमने ये तो पूछा ही नहीं कि हम क्यों आए हैं। जो अपनी बेटी के घर आते हैं उनसे ये नहीं पूछा जाता कि क्यों आए हैं। दी, बिरादरी वालों ने हमें गांव से निकाल दिया है। क्या? तुमको पता है, तभी तो कहता हूं इनको घर अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहिए। पूरा गांव दुश्मन बना हुआ है। अदा, अभी तुम उनको समझाना। उनको तो अभी मेरे समझाने के बगैर ही समझ जाना चाहिए। बिरादरी लुंडी बला की तरह है, लोगों के आने जाने वाले रास्ते पर बैठ जाती है, किसी वक्त बिराही को काट सकती है। अदा, हाशिम को कौन समझाए? पर तुमने बहुत अच्छा किया, तुम आ गए। 1 से 2 बोले। अदी संगार कहाँ है? वो बाहर बैलगाड़ी में बैठी है, रो रही है बेचारी। क्यों अदा? अभी उसको गांव से आने का दुख है और फिर मैं खुद शर्मिंदा हो रहा हूँ बेटी के घर। अदा, आप भी कमाल करते हो, ये आपका अपना घर है, वो बाजू वाला घर भी खाली पड़ा है। हाशिम को बोलेंगे, वो ठीक करेगा। चलो अभी चल के उसको लेकर आते हैं, सामान भी लेकर आए। आओ अदा। ले सईदाद, मैं चलता हूँ। ये इस गठड़ी में क्या है? अरे पापा, इस गठड़ी का राज गठड़ी में रहने दे। मगर है क्या? इसमें बड़ा माल है। जेवर मेवर है क्या? न जेवर मेवर होता तो तेरे से छुपाता क्या? तो फिर क्या है यार? जरूरत के वक्त काम आने की चीज है। ओहो, यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या है? ना बाबा, वक्त से पहले राज तो अपन सगे भाई को भी नहीं देता। खैर, तुम्हारी मर्जी यार। साईदाद, वो साईदाद, छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं हुआ करते। हाँ, कहाँ जा रहे हो? बाद में आकर बताऊंगा। मुझे नहीं लेकर चल रहे? अभी नहीं, मैं अकेला जाऊंगा। अच्छा, मैं चलता हूं। हाँ, मगर करिंदा वो। डोलन भाई, वडेरा दो तो हार गया। अरे हारेगा नहीं तो क्या, मामला भी कोई ऐसा वैसा तो नहीं। डोलन भाई, ये मामला जो वडेरे दोधे से हल नहीं हुआ है ना, ये अगर मैं हल कर दूं तो? अरे वाह मक्खन खान वाह, फिर तो सारा गांव तेरे पीछे आएगा। गिरे हुए का कोई साथ नहीं देता, लोग तो साथ देते हैं सर उठाने वालों का, जिस तरह मेरे यार मक्खन खान की पगड़ी का तुरा ऊंचा है। वाह यार वाह। डोलन भाई, ये जो हाशिम वाले हैं ना, ये कुल्हाड़ी का वार करने में तो पक्के हैं, मगर लफ्जों के बड़े कच्चे हैं ये। हाँ ये तो है। बात है, समझ गई। नूरुल्लाह खान, तुम्हारी कुल्हाड़ी में भी कोई दम है नहीं है? चाचा मक्खन, ये तो आजमाने के बाद ही पता चलेगा। क्यों, झगड़ा करने का इरादा है क्या?
नहीं, हमारा तो झगड़ा करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर वो खुद लड़ेंगे तो पीछे तो हम भी नहीं हटेंगे। नहीं नहीं यार, हाशिम से लड़ना मत, मैं कह देता हूँ। क्यों, डर गए हो क्या? नहीं नहीं, डरता तो मैं नहीं। अगर उसने टर की ना तो उसका सर उड़ा दूंगा। मैंने सुना है कि कभी कभार हाशिम चाय पीने के लिए होटल में आता है। अरे अब होटल में क्यों आएगा, अब तो उसकी बीवी है। क्यों, बीवी उसको चाय नहीं पका के देती है क्या? पता नहीं। वैसे ढोलन भाई, हम ये करेंगे कि शाम को जैसे ही वो होटल में चाय पीने के लिए आएगा ना, हम भी तैयार होके वहां बैठ जाएंगे। पहले तो मारेंगे उसको ताना, अगर लड़ेगा तो हम भी लड़ेंगे, अगर नहीं लड़ेगा तो भी अपना ही फायदा है। हाँ 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 हाँ। अरे यार मक्खन खान, वाकई तुम हाशिम के साथ लड़ रहे हो क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं लड़ेंगे, हम कोई हाशिम से डरते हैं क्या? अब उसको दिखा देंगे कि किस तरह वार करते हैं। नहीं यार नहीं, फिर तो मैं नहीं चलूंगा तुम्हारे साथ, मेरे को मरना नहीं है। तुम तो सांपों के बिलों में हाथ डालते फिरते हो, बात है जुठाए। ढोलन भाई, सांप को अगर काबू में करना हो ना तो उसके बिल में तो हाथ डालना ही पड़ेगा। फकीर 2 दिनों से भूखा है, रोटी कपड़ा पैसे का सवाल है बाबा। बड़े पार, अल्लाह तुम्हारे बच्चों की खैर बाबा। फकीर का सवाल है बच्चा, अम्मा बाबा बड़े पार। अल्लाह तेरे बच्चों को सलामत रखे बाबा। न हाथ फकीरों जैसे, न शक्ल फकीरों जैसी। ये फकीर तो नहीं, फिर ये कौन हो सकता है? पानी पिलाओ। मौलाना खाना, जी मक्खन खान, तुमको पता है कि मर्दों की कितनी किस्में होती हैं? हाँ मक्खन खान, उनकी मुख्तलिफ किस्में होती हैं। कुछ मर्द खाना खाने में बड़े तेज होते हैं, कुछ बातें करने में बड़े होशियार, कुछ नींद करने के तेज, और कुछ मर्द लड़ने में बड़े माहिर होते हैं। और कुछ लोग डिंगे मारने में होशियार होते हैं। उनके अंदर में कुछ नहीं होता, बस बाहर से रोब करके चलते हैं। हाँ, ऐसे मर्द तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं भाई। मक्खन खान, उनकी कुल्हाड़ियां उठाकर धार नापोगे तो 12 अंगुल से भी आगे, और दिल नापोगे तो 1 अंगुल से भी कम। कपड़े छुपाए रखते हैं लोगों को। हाँ भाई, गांव में चलते तो ऐसे हैं जैसे पूरा गांव उनके कदमों में आ गया है, मगर हालत खल्क की ये है कि भगाई हुई औरत को घर में बिठा रखा है। मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ, बड़े बेफिक्र। नहीं हाशिम नहीं, खुदा के वास्ते किसी के साथ झगड़ा मत करो। तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या बनेगा? अली मुराद, जी अम्मा। बेटे मेरी बात सुन। क्या बात है अम्मा? तुम्हारे चाचा की तो थी 4 आंखें,
वो तो बुझ गई, पर तुम्हें 2 आंखें हैं, इन्हें खोल कर चला कर। आंखें खोल कर चला करूं? मगर क्यों? दुश्मन तुम्हारा घर जांचने आया था। मेरा दुश्मन? मगर अम्मा वो तो... उसको तुमने कत्ल कर दिया था। तुमको कैसे पता लगा? बेटे की बात कभी माँ से छुपी रहती है? वैसे भी माँ की आंखें तो 7 दीवारों में से सुराख करके भी देख लेती। ये तो तुमने मेरे सामने अपने कपड़े जलाए थे, अपने चाचा के कहने पर। कपड़े जला दिए थे? क्या चाचा ने तुमको सब कुछ बता दिया था? नहीं बेटे, मुझे औरत समझकर तुम्हारे बाबा और चाचा ने कभी बाहर की बात नहीं बताई, कभी नहीं। पर मेरी आंखें सब कुछ देखती रही। बेटे, घर की औरत से भले तुम सब कुछ छुपाते रहो, पर औरत जात की आंख सब कुछ देखती रहती है। अब कोई जलती आग और उमड़ता दरिया ना देखे तो वो अंधा ही है। बस मैं बोली नहीं कभी, कोई भी औरत नहीं बोलती। इन बातों को अपने अंदर दफन करती रहती है। ताजिब है बेटे, मैं दुश्मन की बात कर रही थी। हाँ, तो वो क्या बात थी? कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं जो कुछ वक्त गुजरने के बाद सो जाते हैं, और कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं जिनको मरने के बाद भी कब्र में नींद नहीं आती। मगर हम उसे अपने हाथों से नहीं दे देंगे अम्मा। पर आज के बाद जब भी जूता पहनो तो संभल कर पहनना। जब भी बुलावे पे घर से बाहर निकलो तो खबरदारी से निकलना। जब भी नींद करो तो एक आंख बंद करके और एक आंख खुली रखकर सोना, क्योंकि फकीर के भेष में दुश्मन सारी दुनिया में खतरनाक चीज होता है। देख लूंगा, इसे भी देख लूंगा अम्मा। तुम इस बात की फिक्र न करो। बेटे, अब तो मुझे ही फिक्र करनी पड़ेगी। तुम बहुत कच्चे हो। दुश्मन की शक्ल से बात किस तरह की थी? उसका कद लंबा था और चेहरे पे काली दाढ़ी भरी हुई। चेहरे पे बहुत खतरनाक शक्ल थी उसकी। कौन हो सकता है? क्या बात है हाशिम? कुछ नहीं हुआ। क्या बात है हाशिम? तुम कुछ परेशान से हो? कुछ नहीं। कुछ तो है। कुछ नहीं, तुमको बोला कि कुछ नहीं। देख हाशिम, मेरे से छुपाने की कोशिश मत करो। तुम्हारी शक्ल बता रही कि कुछ है। मैंने कहा ना कि कुछ नहीं। क्यों सर खा रही हो मेरा? तुम करके बैठो। ये क्या हो रहा है तुमको? हाशिम, तुम मुझे कत्ल तो नहीं करोगे? पागल हो क्या? मैं तो किसी और बात पर परेशान था। मैं बोला तुम्हें कत्ल क्यों करूंगा? पता नहीं, सगा भाई मारने पे तुल गया था। तुम तो
बकवास नहीं करो। बैठ जाओ। बात यह है कि आज भरे होटल में मक्खन वालों ने मुझे तुम्हारे मुतालिक ताना मारा। क्या कहा? मेरी जिंदगी का यह पहला मौका था कि मैं लफ्जों का वार सहकर पी गया। हाशिम, अब ये फड्डे छोड़ दो। फड्डा करता तो अब तक मक्खन वाले कब्र में होते और मैं। छोटी मोटी बातें सह लिया करो। मुझे खुद समझ में नहीं आता कि लोग कैसे बच गए। तुमने वो कहा सुनी? क्या? बंदा शादी के बाद आधी हिम्मत छोड़ देता है और जब औलाद होती है तो वो पूरी हिम्मत छोड़ देता है। हाँ, ये बात है। हाशिम, अब ये फड्डे वड्डे छोड़ दो। अब तुम बाप बनने वाले हो। बाप बनने वाला हूं? ये बात मैं देख रहा हूं। तुम्हारी आंखें आस्ता आस्ता मेरे सब रास्ते बंद कर रही हैं। हाशिम का बच्चा दोदा खान, हाशिम जमीन पर नहीं चलता था, आसमान पर चलता था। आसमान पर अब उसने जमीन देख ली है। वाह वडेरा वाह, वाह, आज तो मजा ही आ गया। आज मक्खन खान और नूर ने तो कमाल करके दिखाया। साईं, भरे होटल में उसकी पगड़ी उतार के रख दी हमने। हाँ, तुमको यकीन नहीं आता दोदा खान तो गांव वालों से पूछ लो। वडेरा हद हो गई। मेरे को तो तज्जब है कि हाशिम लड़ने से कैसे टल गया। शायद बात समझ में आ गई है उसको। डोलन भाई, लड़ता तो वहीं उसका सर काट के फेंक देते। अरे भाई नुरल, ऐसे लोग बाहर से खाली रोब जमा कर चलते हैं, अंदर से तो ऐसे लोग गिदड़ होते हैं, गिदड़। मक्खन भाई, गिद्दड़ अब अपनी खड्ड में जाकर छुप गया है। रानी को सलाम बोले होंगे मेरे जाकर। अरे नहीं चरिया नहीं, खाली रानी को सलाम नहीं बोले होंगे, अपने बुढ़े बाप को भी सलाम दिए होंगे। नूरल, तुम तो यार छुपे रुस्तम निकले। साईं, मैं तो कुछ भी नहीं। ये तो मक्खन खान की मेहरबानी है। उसका हाथ है मेरे कांधे पर, जभी तो मैंने ये काम किया है। हाँ भाई, मक्खन खान भी बहुत बहादुर आदमी है। हाँ साईं, मगर उसकी कोई कदर भी करे ना। हम हाथ पांव हिलाते हैं तो तुम लड़ने पे आ जाते हो। देखो भाई मक्खन खान, मैं जब भी बोलता हूँ तो गलत बात पे बोलता हूँ, सही बात पे तो नहीं बोलता। अच्छा, तो फिर ये बताओ कि ये काम हमने अच्छा किया है या गलत किया है? हाँ, सही तो क्या है, पर ये हाशिम खान वैसे ही सर नंगा लोफर छोरा है। मेरा ख्याल है तो उसकी बेइज्जती करके तुमने कोई बड़ा काम नहीं किया है। वाह सही वाह। अगर यही बात है तो फैसले वाले दिन आप क्यों खामोश थे? भाई अभी सब कुछ छोड़ा है मैंने तुम लोगों पर, तो तुम भी तो बिरादरी के आदमी हो ना बाबा। बस तो फिर दोदा खान, ये तो हाशिम है हाशिम, अब तो उसके बाप शामीर की भी पगड़ी उतारनी है। नहीं 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 भाई, यह सलाह मैं तुमको नहीं दूंगा, इसलिए कि बुजुर्ग फिर भी बुजुर्ग होते हैं ना बाबा, और शामीर जो है वह हाशिम से बखड़ है। देखो वडेरा साईं, अखड़ वखड़ होगा अपने घर में। उसने जो पूरे गांव की बेइज्जती की है, अब हम उसको माफ नहीं करेंगे। ये तुम जानो, मैं इस मामले में नहीं बोलूंगा। वडेरा, उस जूसबड़े का भी दिमाग खराब है। हाशिम को दामाद जो बना लिया है, बात है समझ की। बाबा अभी तुम लोग जानो, ये लोग जाने, मैं तो हूं दोनों तरफ से काबू। अभी मेरा ये शान तो नहीं है ना ये कि मैं बिरादरी से निकाले हुए लोगों को कुचलता फिरूं जाकर। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, मेरी सोच तो यही है। वरना फिर ये क्यों नहीं कहते हो कि तुम भी उन लोगों की सलाह में हो? नहीं मक्खन खान, मैं उनकी सलाह में नहीं हूं,
अब देखो जी, मेरे गांव के वडेरे का ये शान तो नहीं है कि ठीक है साईं, ठीक है, ठीक है। हम खुद ही निमट लेंगे गांव के दुश्मनों से। तुम सिर्फ बात करो, अपने साथ पाओगे, सर के ऊपर सर होगा। चले, शायद आपको इस बात का पता नहीं कि कुछ अर्सा पहले मैंने एक लड़की उठाई थी। पता है बेटा, पता है, हमको सारी बात का पता है। तुम इतना बताओ कि तुमको चाहिए क्या? खैर, लड़की वालों में तो कोई हाल नहीं था, पर उस गांव का एक आदमी मेरे पीछे पड़ गया। फिर क्या, दरिया सिंध का पानी बहुत सारी चीजों को छुपा लेता है। उसका कत्ल भी उस पानी के नीचे छुप गया। नंगर खान जी, मैंने कहता था कि दादन खान का बेटा दादन खान से कम नहीं। वो तो है गोराम साईं, देख रहे हैं, देख रहे हैं। हाँ, फिर क्या हुआ? उसके रिश्तेदार तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं? यह तो मुझे पता नहीं। एक बंदा बाज की तरह मेरे गिर्द उड़ रहा है। अब तक बचा हुआ है? इसी बात का दुख है चाचा कि वो अभी तक सामने नहीं आया। अगर वो सामने आ जाता तो उसे भी दरिया सिंध का पानी छुपा लेता। लड़की का कोई रिश्तेदार तो नहीं? नहीं, उन लोगों में कोई हाल नहीं। ऐसे मत कर बेटे, दरख्त के पत्ते में से भी शक करना चाहिए। मगर लड़की के रिश्तेदार तो... ऐसी गलती कभी नहीं करना बेटे। गांव का कोई नहीं कोई आदमी ऐसा है जो, मैं कहता हूं, सोच के बता अली मुराद, सोच के बता। हाल पता, एक आदमी ऐसा है कि शायद बदला ले। कौन? हाशिम। हाशिम कौन? शहमीर का बेटा। शहमीर, ये नाम पहले भी सुना हुआ है। क्या ये खुल के लड़ने वालों में से है या छुप के? जहां तक मेरा ख्याल है वो खुल के लड़ने वालों में से हैं। कोई जुर्म वगैरह भी करते हैं? नहीं, जुर्म वगैरह नहीं करते, बस खुरदुरे से बंदे हैं, किसी के गले नहीं पड़ते। हाँ, अगर कोई गले पड़ जाए तो निमट लेते हैं। कैसे भी हो, हमसे बढ़कर नहीं है। लगाते हैं चक्कर हम उनके घर के गिर्द। पहले यकीन करना चाहिए, उसके बाद। हाँ, ये बात भी है। उनका कोई अता पता? लंबा कद, चेहरे पे भरी हुई काली दाढ़ी। बस देखते हैं अब कैसे बच के जाते हैं। मक्खन खान, शिकार अपने ठिकाने की तरफ जा रहा है। क्या कहा? तुम चुप करो ढोलर भाई, मुझे बात करने दो। हाँ, तो शिकार अपनी जगह पर पहुंच गया है। हाँ, मैं अभी देख कर आ रहा हूं। वो उसी होटल की तरफ जा रहा था। ये मारा, असली मजा तो आ जाएगा ढोलन भाई। पर किसकी बात कर रहे हो मक्खन खान? अरे यही शामिर की। और किसकी? अब चलो, नहीं तो वो वहां से उठ जाएगा। ढोलन भाई, तुम चलोगे? अरे क्यों नहीं चलूंगा, ऐसे मौके पे तो जरूर चलूंगा। पहले तो डर गए थे ढोलर भाई। अरे नूरल खान, वो वक्त और था, अब मैं जरूर चलूंगा। पर ये बूढ़ा भी होटल में बैठने का शौकीन है। ये बूढ़ा चुपचाप बैठ जाता है, पेशगीर उसे चाय देता है, बस लोगों की तरफ देखता रहता है। और ख्याल करना, बूढ़ा है बड़ा खतरनाक। अरे उसका बेटा ही कुछ नहीं कर सका तो ये बूढ़ा बाप क्या करेगा? आज तो मैं उस पर तानों की बारिश कर दूंगा। अगर उसने कोई गड़बड़ की तो कुल्हाड़ी के वारों की बारिश कर दूंगा। आओ भाई नूरल खान, बैठो बैठो भाई। मक्खन यार, इस जगह की बजाय उस कोने में चलकर बैठे तो। क्यों? यहाँ कोई तुम्हें बिच्छू काट रहे हैं क्या? बैठो ना, उस दिल का। बैठो बैठो बैठो।
हुक्म करो, क्या चाहिए? चाय पिलाओ। साईं सादा है दूध पती? आज तो दूध पती पिलाओ। अभी लाया साईं, अभी लाया। नूरल भाई। जी मक्खन खान। घर की बाड़ इतनी ऊंची कि ऊंट पे चढ़ के गुजरो तो भी अंदर का हिस्सा नजर नहीं आए, और दिल इतना छोटा। अरे यार, लोगों को सिर्फ बातें ही करनी आती। मक्खन खान, लोगों के दिल में तो अंधेरा ही अंधेरा है, बस बाहर से चमक दमक है। वो तो ठीक है यार, मगर गैरत भी तो बड़ी चीज है। बहुत बड़ी चीज है मक्खन खान, बहुत बड़ी चीज। सर तो गैरत पर ही दिया जाता है। वैसे बाहर से लोगों की बड़ी शान है। ऊपर की शान को कौन खांसता है मक्खन खान, मगर ये बात उनके मुंह पर सचती नहीं। अब यार, कोई फेंकी हुई थूक चाटता है तो हम क्या कर सकते हैं जी? जैसा बेटा है वैसा ही बाप है, दोनों का हाल नहीं है। वैसे नूरल भाई, कुछ लोगों की नाक बरसीन की घास की तरह होती। एक बार काट दो तो दूसरी बार उगाती, फिर काट दो तो फिर उगाती है। मक्खन खान, उनसे तो यह भी नहीं हो सकता कि छोरी को मार के अपने ऊपर से काला दाग मिटा देते। हाँ यार, टके की छोरी के लिए हार खराब हो रहे हैं लोग। माँ बाप ने लाड से नाम भी तो ऐसा रखा है छोरी का। हाँ, बड़ा प्यारा नाम रखा है, रानी। होटल में छोकरी का नाम नहीं देना। क्यों? वरना तुम क्या कर लोगे जी? आगे नहीं बढ़ना, नहीं तो सर उतार दूंगा। कर दिया, मेरा घर कर दिया। अरे बात तो बताओगे कि चीखते रहोगे? अरे से क्या बात बताओ, सोने में तोलने जैसे आदमी को मार दिया। अच्छा, मक्खन खान को मार दिया क्या? किसने किया उसको कत्ल? उसे शहमीर रिश्ते के बच्चे ने। शहमीर ने? हाँ सही, मैंने मकर को बहुत समझाया कि इन जालिमों से पंजा ना लड़ा रे मकर, ना लड़ा। मेरी एक भी नहीं सुनी, मारा क्या सही। अरे ये सब हुआ कैसे? अरे सही, तानों की वजह से। मकर ने पहले हाशिम को ताना दिया, उस दिन वो बच गया, उससे उसकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन आज शमीर ने उसको चटनी कर दिया। मेरे को पहले ही पता था कि तुम लोग एक न एक दिन हाशिम वालों के हथे चढ़ोगे जरूर। हाँ सही, तुमको पता था, तुम गांव के वडेरे हो, तुम भी मकर खान को समझा दे सही, मारा तो नहीं जाता। अरे धोड़ा खान, उसने अपने कद से बड़ी पगड़ी पहनने की कोशिश की थी, वही पगड़ी उसके अपने गले में पड़ गई। पगड़ी पड़े गद में, अब क्या होगा सही, अब क्या होगा? क्या हो रही, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। अरे मुर्दा कभी जिंदा होते हैं क्या? बराबर सही, मुर्दे जिंदा नहीं होते, पर सही इंसाफ तो होएगा ना, इंसाफ। हाँ, वह तो होएगा। रब तेरे बच्चों की खैर करे, रब तेरे बच्चों की खैर करे। मेरे यार का बदला जरूर लेना है, कुछ इंतजाम करो डेरा, खुदा के वास्ते इंतजाम करो। हाँ, इंतजाम तो मैं करूंगा न, पर इसमें फरियादी वही तुमको बनना पड़ेगा। लख दवा बनूंगा डेरा। और इसमें जवाबदार एक नहीं होगा, और बहुत से आदमी जवाबदार होंगे। पर कत्ल तो एक ने किया है। अरे बस करो ना, अभी तुम जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो। जाके नूरल को बुला कर लेकर आओ। नूरल को?
अरे मुंह क्या देखता है, अब तुम जाओ। हाँ मैं जाता हूँ जरूर जाऊंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा इनको, अपने यार के लिए जान लड़ा दूंगा वरना दादा। मैं जालिमों को नहीं छोड़ूंगा, किसी भी सूरत में नहीं छोड़ूंगा। इंतजाम तो मैं ऐसा करूंगा कि देख साईंदाद, हर बात का एक तरीका होता है ना? हाँ तरीका तो होता है। फिर मैं तेरी तरह जल्दबाज नहीं और ना ही मेरा निशाना कभी गलत जगह पे लगता है। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। मैं जब चोरी करता हूं ना तो छुप कर करता हूं, लेकिन जब लड़ता हूं ना तो खुलकर लड़ता हूं। खुलकर बात करो यार, मैं अब भी नहीं समझा। साईंदाद, मुझे अली मुराद से लड़ना है, उस बंदे से लड़ना है जिसने, खैर हाँ तो मैंने पहले उनको निशानी भेजी कि जी ये लो बाबा अपनी घोड़ी। मैंने ये कि खबरदार रहो। उसके बाद मैंने इनके गांव के इर्द गिर्द का जायजा लिया कि किस तरह से, किस तरफ से, किस जगह से हमला किया जाए। वो जायजा मैंने ले लिया है। करीम दादा, तो फिर देर किस बात की है? देर इस बात की है कि अब उनको दूसरा पैगाम भेजना है। दूसरा पैगाम? किस किस्म का पैगाम? तुमको लिखना पढ़ना आता है? हाँ थोड़ा बहुत आता है। खत लिख लोगे? हाँ खत तो लिख लूंगा। तो अली मुराद को खत लिखो कि हम थोड़े दिनों तक तुम्हारे मेहमान हैं, खबरदार रहे। मगर करीम दादा, अगर वो खत लेकर पुलिस के पास चले गए तो शायद मेरी लिखाई पहचानी जाए। अरे ना बाबा ना, पुलिस के पास जाने वाले लोग नहीं लगते। हाँ तो ये बात है जी। फरियादी ढोलन और नूरल को अंदर ले आओ। तुम में ढोलन कौन है? सही मैं हूं। तुमने कभी सूबेदार रांझे खान का नाम सुना है? जी सही, बहुत सुना है। आज अपने आंखों से देख रहा हूं। सही। तुमको पता है कि सूबेदार रांझो खान झूठ बोलने वाले की खाल उधेड़ देता है? जी सही, जी सही पता है। मकतूल मक्खन खान के क्या लगते हो? सही मक्खन खान मेरा करीबी रिश्तेदार। मक्खन खान को किसने मारा? सही शामिर। शामिर ढोलन खान, उसके साथ 3 आदमी और भी तो थे ना? जी सही, जी सही। शामिर का बेटा हाशिम, साईंदाद, यूसुफ। सही ऐसा बोलो ना बाबा साहब को, बता ना। जी सही। इसने कत्ल किया, खुद पेश हुआ है। इसे हथकड़ी लगा दो। जमादार, सूबेदार रांझे खान के कुछ उसूल हैं। जी सर। वो खुद ब खुद पेश होने वाले को हथकड़ी नहीं लगवाता। जी सर। क्या नाम है? शमीर। शमीर खान, तुमने कभी सूबेदार रांझे खान का नाम सुना है? नहीं। नहीं? नहीं सुना। इसका मतलब यह कि तुम्हारा पुलिस और थानों से वास्ता नहीं पड़ा। थाना पहली बार देखा है साहब। लेकिन सूबेदार रांझे खान का नाम तो पूरे इलाके में डंके की चोट बजता है। बजता होगा। और तुम्हें यह भी पता नहीं होगा कि सूबेदार रांझो खान झूठ बोलने वाले की खाल उधेड़ देता है। मैं यहां झूठ बोलने के लिए नहीं, पेश होने के लिए आया हूं। तो मक्खन खान को तुमने कत्ल किया? और कौन था? और कोई नहीं था।
और कोई नहीं था। भरी होटल में बहुत सारे लोगों के सामने मैंने ही मक्खन खान का कत्ल किया है साहब। जमादार। जी सही। इन तीनों को ले जाओ बड़े मुंशी के पास, बयान ले लो और शमीर को लाकअप कर दो। जी सर। ले आओ। रांझा खान, यह आदमी तो गर्दन से बात कर रहा था। ऐसे लोग गर्दन ही से बात किया करते हैं और सूबेदार रांझो खान भी गर्दन ही से बात किया करता है। वैसे एक गुजारिश है। कहो। ये कातिलों में हाशिम, यूसुफ और साईदाद का नाम भी लिख दो, तो जैसा भी हुक्म करोगे मैं बंधा हुआ। अरे दोदा खान, सूबेदार रांझो खान बहुत कुछ करता है, लेकिन कत्ल की वारदात में हेरा फेरी नहीं करता। पर रांझा खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अति सब्र करो, सब्र करो बहन, सब्र करो। बहन हौसला रखो, दिल छोटा मत करो। शमीर भाई एक न एक दिन जेल से छूटकर जरूर आएंगे। मुझे झूठे दिलासे नहीं दो, कत्ल का जवाबदार कभी जेल से छूट कर नहीं आता। अम्मा, बाबा भी जिंदा है, मरा तो नहीं कि तुम रो रही हो। अरे मेरे लिए तो मरा हुआ ही समझो। ऐसा नहीं करो, दुआ करो, खुदा खैर की गुजारे, शमीर के लिए दुआ करो। पता मेरी दुआएं तो वो साथ लेके आए। अम्मा तो चुप नहीं करती। अदी, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। पता चुप रहने से क्या होगा। अरे मेरा शेर जैसा सुहाग जेल में चला गया। अम्मा तो चुप नहीं करती, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? लोग हंसते फिरे, मैं तो लुट गई। अम्मा, अम्मा सब्र करो। निभागी डर, न तो इस घर में आती, न कत्ल होता, न शमीर जेल जाता। जब से तू मेरे घर में आई है मेरा घर बर्बाद हो गया है। निभागी चोरी। होश से काम ले अम्मा, होश से। अरे क्या होश से काम लूं? जब से ये आई है ना, इसने मेरे घर अम्मा, मगर इस गरीब का क्या कसूर है इसमें? अरे ये काली है तेरी रात है, ये खा जाएगी सबको। अम्मा होश कर, इसके माँ बाप के सामने तो ऐसी बातें न कर। वो देखो उठ कर चले गए, अब वो क्या सोचते होंगे? हाशिम, खुदा के वास्ते सारी जमीन बेच दे, माल मता देकर अपने बाप को छुड़ा के ला। आ जाएगा, वो वापस आ जाएगा, बस कर। जाओ 2 चाय ले आओ। अच्छा साहब।
खैरियत है? खैरियत है। किसका खत है बेटे? किसी दोस्त ने लिखा है। दोस्त का खत पढ़कर या तो खुशी होती है या फिर दुख। तुम्हारे चेहरे पे तो गुस्सा छाया हुआ है। तुमको तो हमें शक होता रहता है। बेटे मैं पली ही शक की दुनिया में हूँ। बोला ना, किसी दोस्त ने खत लिखा है। देख बेटे, मुझसे झूठ मत बोल। हाँ, ऐसे कुछ लोगों ने धमकी दी है। हाँ। फिर तुम क्या कर रहे हो? वही करूंगा जो इससे पहले कर चुका हूं। बेटे कभी कभी माँ की बात भी मान लिया कर। अच्छा तुम बोलो। देख, वक्त सदा एक सा नहीं रहता। ये जरूरी नहीं कि हर बात तुम ही जीत जाओ। अम्मा, मुझे अपने बाजुओं पर एतमाद है और मुझे यकीन है कि जीत मेरी होगी। बेटे अकेले आदमी की कोई कीमत नहीं होती और तुम अकेले हो। यहाँ तुम्हारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, मगर इन मामलात में हर कोई नहीं आता। सर की बाजी लगाना बहुत मुश्किल काम है। मुझे भी किसी के सहारे की जरूरत नहीं, और सर की बाजी तो मर्द ही लगाया करते हैं। वो तो मुझे लगानी पड़ेगी। बेटे तुम अभी बच्चे हो। अच्छा फिर तुम ही बताओ क्या करूं। बेटे तू जा अदे नंगर और अदे गोहराम के पास, उनसे जाके सलाह कर। तुम्हारे बाप और चाचा के उन पर बड़े एहसान हैं। ये नाम लिखा है? एक को तो खत्म कर चुका हूं। बेटे अली मुराद, हम मरे हुओं का नहीं पूछते, जिंदा लोगों की बात करो। हाँ, एक लड़की का भाई है। उसने पहले कुछ किया है? नहीं, इससे पहले उसने कुछ नहीं किया, और अगर उसमें हिम्मत होती तो इससे पहले कर गुजरता। हो सकता है उसको अभी ख्याल आया हो। अब क्या ख्याल आएगा चाचा? अब तो उस लड़की की शादी भी हो गई है। उसका कोई रिश्तेदार वगैरह? पूरे गांव में गीदड़ी गीदड़ बसती है चाचा। बेटे कभी गीदड़ भी पागल हो जाता है और बाकायदे काटने लगता है। नहीं नहीं, उस पूरे गांव में मुझे कोई नहीं सूझता। याद करो कोई और? हाँ, एक और है। लड़की का शोहर हाशिम। हाशिम? हाशिम, ये नाम मैंने पहले भी सुना है। किसका है बेटा ये? शमीर नाम है उसके बाप का। नाम दोनों सुने हुए हैं। हाँ, एक और बात बताऊं, शमीर कत्ल करके जेल जा चुका है। बस बस यही है। क्या समझे नगर खान? मैं समझ गया। फिर कर देंगे चटनी। कोई भी हो हमसे बच के नहीं जा सकता। कोई बात नहीं बेटे, तुम फिक्र नहीं करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा नंगर भाई, तुम यहां अली मुराद बेटे के पास रहो, मैं जाऊंगा उस बंदे का पता करने। उतर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खबर जा रहा हूं। खबर सारी खैर की है। दौते खान के गांव का आदमी मिलेगा? क्यों? काम है। बैठो बैठो। मैं हूं दौते खान के गांव का। बोलो। शमीर खान को जानते हो? क्यों? उसका पता चाहिए। सीधे चले जाओ जेल में। जेल में? हाँ, शामिर तुमको जेल में मिलेगा।
क्यों गया जेल में? उसने एक कत्ल किया है। किसका? मक्खन खान का। क्यों? क्यों? अब सारी कथा बैठ के बताऊं कि क्यों कत्ल किया, कहाँ किया, कैसे किया? बात है झूठ है। बात सुनाते हुए तुम्हारा कोई खर्चा लगता है? अरे बाबा, एक दो लफ्जों में उसने बंदे को मार दिया बस। 2 लफ्जों पे ही तो बंदे मारे जाते हैं। किसका कत्ल किया? तुम तो हमारे लिए सूबेदार रांझा खान बन के आए हो। बताया ना, मक्खन ने उसको ताने दिए और शामिर ने उसको कत्ल कर दिया। ताना? ताना माने गाली? गाली? गाली नहीं, प्यार दिया, प्यार। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अब तुम अपना पता बताओ, कहाँ से आए हो? मैं थर के रेगिस्तान से आया हूँ। शहमीर मेरा दोस्त है, यहाँ से गुजरा, सोचा उससे मिलता जाए। नमूना तो तुम्हारा थर के लोगों का नहीं। पता बताओगे भी या? तोलड़ भाई, अब इसको पता बता भी दे। बताता हूँ। अच्छा तो तुम ऐसा करो, यहाँ होटल से निकल के सीध में चले जाओ। 1.5-2 मील के फासले के बाद गांव से आगे सरकटों की एक बाड़ मिलेगी। वहाँ जंगल में उनका घर है। अकेला अकेला। अकेला क्यों? वो इसलिए कि उन्होंने बिगाड़ के रखी है सारे गांव से। गांव वालों ने बिरादरी से निकाल दिया है। अब जंगल में अकेले अकेले पड़े हैं। अच्छा, खुदा हाफिज। अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज। नूरल भाई, ये नई मुसीबत कहाँ से आ गई है? होगा कोई शमीर का पुराना यार। मैंने तो पहले इसको कभी नहीं देखा। हाँ, लगता तो नया है। ओ हाशिम, हाशिम हो भाई, हाशिम घर में है? आवाज तो जानी पहचानी नहीं, पर बुलाने का अंदाज खैरियत वाला है। हाशिम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो तुमसे मेरी मुलाकात नहीं। मैं भी तुमको पहली बार देख रहा हूं। तुमको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? लोग छुप जाते हैं, नाम नहीं छुपते। मैं समझा नहीं। बेटे, बात यह है कि मैं हूं थर का आदमी। मेरा गांव यहां से बहुत दूर है। बहुत दिन हुए चोरी हो गई थी, जिसकी तलाश में मैं यहां आया था। यहां तुम्हारे बाप शमीर खान से मुलाकात हुई थी, जिसने हमारी बड़ी खिदमत की। अब के बार यहां से गुजरा, दिल ने चाहा शमीर खान से मिलता जाऊं। मालूम हुआ कि वो कत्ल करके जेल चला गया है। सोचा बाप न सही, बेटा ही सही। चाचा, बड़ी मेहरबानी। क्या हाल है तुम्हारे बाप का जेल में? ठीक है। भले भले, क्या जमाना था वो। चाचा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए रोटी का बंदोबस्त करूं। नहीं नहीं बेटे, मैं जरा जल्दी में हूं। यार से मिलने आया था, वो नहीं है। पानी पिला दो, मैं चला जाऊं। पानी? अभी लाया पानी? बहुत सीधा आदमी, ज्यादा तकलीफ नहीं देगा, मगर वो दाढ़ी वाला, वो कोई और हो सकता है। हो सकता है इसका साथी हो। अच्छा बेटे, खुदा हाफिज। चाचा, माशा मौला। चाचा, अच्छा ये तुम्हारा पिस्तौल दिखाई दे रहा है, इसको जरा छुपा दो। यार तुमने तो हद कर दी। क्यों, क्या हुआ? दोबारा इस तरह कभी मेरे शाने पर हाथ नहीं रखा करो। हालत देखते हो। अरे जा, अरे वाजा जा, देखिए हालत बालत, कोई गड़बड़ करेगा
कम सर उतार देगा। तुम कैसे निकल पड़े? अरे यार, आज अपन गया था होटल पे, इसको देखा जिससे तुम बात कर रहा था। इसकी शक्ल में कुछ गड़बड़ मड़बड़ लग रहा था। होटल से पता लगा तुम्हारा घर का पता पूछ रहा था। वो मुच्छू नहीं है मक्खन वाला यार, जो बात बात में कहते हैं बात है समझ की। जानता हूं, तुम बात करो। यार अपन को शक हो गया, इसलिए अपन इधर चला आया। बड़े चालाक हो। अरे कौन था ये? था तुम जैसा कोई चालाक बंदा। चाचा शेमीर का यार मार था क्या? नहीं। फिर? वो किसी के पीछे लगा हुआ दिखाई दे रहा था। मुझे तो यही बताया कि तुम्हारे बाप का दोस्त हूं, पर वो झूठ कह रहा था। तुमको कैसे पता लगा वो झूठ बोल रहा है? एक तो उसने पिस्तौल छुपा रखा था, दूसरा ये कि उसने ना अपना नाम बताया ना पता, तीसरा ये कि बाबा का कोई दोस्त मुझसे छुपा हुआ नहीं है। यार कोई गड़बड़ मड़बड़ है। गड़बड़ तो है, दुश्मनियां तो होती हैं लोगों की आपस में। मगर ये तुम्हारे पास क्यों आया? इसे पता गलत मिला होगा। यार फिर कोई बात? अरे कोई बात होगी तो देख लेंगे। राजा, एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे? कहो। यार तुम्हारा घर अकेला है, तुम कभी घर पर है कभी नहीं। गांव वालों से तुम्हारा झगड़ा है, तुम चलकर मेरे पास रहो, यहां अच्छा भी नहीं है। अपना घर और अपना खेत छोड़कर तुम्हारे पास चलूं? दिमाग तो खराब नहीं तुम्हारा? अरे दिमाग मेरा खराब नहीं है, दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है। कुछ भी हो, मैं अपनी जमीन नहीं छोड़ सकता। यार तुम बहुत जिद्दी हो। ये जिद की बात नहीं है, हक की बात है। ठीक है, अगर तुम नहीं मानता है तो हमको भी खबरदार रहना पड़ेगा। तुम्हारी जरूरत पड़ी तो तुमको बोलूंगा। तैयार हो गए? हाँ बिल्कुल तैयार। तो चलो। करीमराज, एक बात कहूं? कहो। यार हम लोग कुछ लोग साथ में ले लें। क्यों? देखो ना, पराया गांव है और हमने खत भी लिख दिया है। वो तो अली मुराद वालों ने बड़ा इंतजाम किया होगा। देख साईंदार, मेरे पास आदमियों की कमी नहीं है। मेरी एक आवाज पे 50-60 बंदे इकट्ठे हो सकते हैं। तो फिर क्या बात है? अरे पापा, हम आदमियों को साथ लेंगे तो वो पूछेंगे कि मामला क्या है। और मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त की इज्जत लोगों में उछाली जाए, समझे? हाँ, अब समझ गया। तो चलो। हाँ चलो। चलो। ये बात है, तुम्हारा शक अभी तक हाशिम में है। शक तो है, मगर जो फकीर का भेष धार कर मेरे घर के दरवाजे पे आया था वो तो कोई और ही था। उसी का दोस्त होगा। तो फिर देर किस बात की है? वो खुद ब खुद यहां आएगा। वो आएगा, उस भले हम क्यों ना जाए उसके पास? देख लंगर, चोरी छुपके की जाती है और दुश्मनी खुल के। अली मुराद बेटे। जी चाचा। तुमको लिखना पढ़ना आता है? क्यों नहीं चाचा। हाशिम के नाम एक चिट्ठी लिख दे कि तू अगर हमारा मेहमान न बना तो हम तुम्हारे मेहमान बनेंगे। ठीक है चाचा, लिख देता हूं। हाँ, हाल हवा लिखने से पहले 5-8 भरपूर किस्म की गालियां भी लिख देना। गालियां? हाँ, हम लड़ने से पहले गाली लिखते हैं। जो गाली सह जाता है हम मुझसे नहीं लड़ते। हाँ, जो गाली नहीं सहता उसका तो फिर तुम खुद सोच लो। मगर उसने अपने खत में तो कोई गाली नहीं लिखी है। हर एक का अपना अपना नमूना होता है। उसने हमको खत लिखा है और हम उसका जवाब दे रहे हैं। हाँ अली मुराद बेटे, खत के नीचे अपना नाम भी लिख देना। ठीक है चाचा।
अभी लिख देता हूं। गोलाम यार, अगर हम न होते तो ये बच्चा तो मारा जाता। अल्हड़ है, तजुर्बा नहीं है, सीख जाएगा। दादा, अली मुराद का गया हुआ से सिर्फ 3 मील के फासले पर है। हम यहाँ रहकर अपना काम कर सकते हैं। कैसे है? राजा आज अपन गया था स्टेशन पे, वो पोस्ट वाला मिला था, उसने ये खत दिया है। यार अलवेश, मुझे पढ़ना कहाँ आता है? पढ़कर सुना। वाजे, ये तो क्या बात है? इस अली मुराद खान का तो पता नहीं दिमाग खराब हो गया, अपने आप को समझता क्या है? क्या है? उसने इस खत में तुमको बहुत गाली माली लिखा है। गाली? लिखा है, एक बार तुम्हारी बीवी को अगवा कर चुका हूं, दूसरी बार उठा कर ले जाऊंगा। इतनी हिम्मत है तो मैदान में आ जा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुमने गाली लिखी है तो तुमको मेरा इंतजार करना पड़ेगा बच्चों। वाजा, फिक्र नहीं करो, अली मुराद का तो सिर उड़ा देंगे हम लोग। हम भी तुम्हारे साथ हैं। मगर ये नंगर और गोराम कौन है? कोई भी हो, उस दिन वाला बुड्ढों में से तो नहीं है? होगा, कोई भी हो। हमने गाली अपने बाप की बर्दाश्त नहीं की है, ये तो अली मुराद वाले हैं। सबर वाजा। यार अलवेश, मैं तो अभी जाऊंगा। जल्दबाजी नहीं करो यार। तो क्या करूं? बैठ जाऊं घर में? कौन कहता है घर बैठ जाओ? एक दिन सब्र करो, कल रात को चलेंगे, फिक्र नहीं करो। हाँ, कल रात। इसका बलड़ा सोन न देंदा, सीने विच समाई है, याद भी इसका आतश। हाय रे हाय। क्या बात है करीम दादा, छल्ला फिर काट रहा है क्या? साईंदाद, ये तो मुसलसल ही काटता चला जा रहा है। तो फिर तुमने ये पहना ही क्यों था? हाँ, यही मैं सोच रहा हूं, कौन सी घड़ी थी जब सजन ने ये छल्ला मेरे को दिया,
और वो कौन सी घड़ी थी जब वो सजन सजन नहीं रहा। मैंने ये छल्ला तुमको दिया, फिर वापस मेरी ही उंगली में आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम अभी तक सजन को दिल से भुला नहीं सके। अरे अब तो भुला दे यार। भूलने की कोशिश करता हूं, कभी भूल भी जाता हूं, लेकिन फिर याद आ जाता है। साईदात, आज मैं मान गया कि सारे सजन प्यारे एक से नहीं होते। कोई सजन ऐसा होता है कि छूट जाए ना तो आदमी या योगी बन जाता है या मुजरिम बन जाता है। जोगी बनने की हिम्मत तो मुझ में नहीं थी, मैं मुजरिम बन गया। साईदात, मैंने जराइम में बड़ी पनाह ली, मैंने बड़ी पनाह ली जराइम में, लेकिन ये छल्ला तो मुझे मुसलसल काटता ही चला जा रहा। करीम दादा, अगर मेरा सजन इस तरह बेवफा होता ना तो मैं उसको जान से मार देता। अरे ना सही ना। अरे औरत मारने की चीज नहीं होती है, तो प्यार करने की चीज है, प्यार करने की। हाशिम, जी अम्मा। अपने बाप के पास कब जाएगा? आज ही जा रहा हूं। मैं तुमको एक चीज दूं, उसको दे दोगे? क्यों नहीं? ये उसको दे देना, कहना तुम्हारे सज्जनों ने भेजा है। दे दूंगा। उससे कह देना हम तुमको नहीं भूले, तुम हमको नहीं भूलना। तुम्हारी ये निशानी थी मेरे पास, तुमको भेज रही हूं। अगर किस्मत हुई तो जरूर मिलेंगे, नहीं तो अल्लाह बेली, अल्लाह बेली। बाबा उठा। गांव वाले गड़बड़ तो नहीं करते? गड़बड़ क्या करेंगे? पता नहीं, उनका आदमी मरा है, गड़बड़ कर सकते हैं। गड़बड़ करेंगे तो देख लूंगा सबको। मेरे जेल में आने की वजह से तुम टूट कर बह तो नहीं गए? बहते पत्ते हैं बाबा, मैं पत्ता नहीं। तुम्हारी माँ और तुम्हारी बीवी रोती धोती तो नहीं? औरतों के पास सिवाय आंसुओं के और होता ही क्या है बाबा? मुझे ये रोना धोना पसंद नहीं। उनको मेरी तरफ से कह देना अपनी आंखें सुखा दें। सूख जाएंगी। दरख्त भी सूख जाते हैं तो गीली आंखें कैसे नहीं सूखेंगी? अपने आप को तन्हा तो महसूस नहीं करते? तुम्हारी दुआएं जो मेरे साथ हैं। फिर भी अपनी हिम्मत कायम रखना, आंखें खोल कर चलना। तुम कैसे हो बाबा? देख रहे हो अपनी आंखों से, मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे तो तेरी फिक्र है बेटे। मेरी फिक्र नहीं करो बाबा,
तेरी फिक्र न करूं। तुम्हें मैंने जिन सांपों के बीच पाला है वो मुझे पता है। तेरा जवान होना भी उन्हीं के दिलों में एक गहरा जख्म है। बुज़दिल दुश्मन हमारा नामो निशान मिटाने पर तुले हुए हैं। गांव छोड़ने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते बेटे। तुम अपनी हिम्मत कायम रखना, अपना ख्याल रखना, क्योंकि तुम अकेले हो और हमारी इज्जत और गैरत के तुम ही वारिस हो। बाबा अम्मा ने ये रुमाल दिया है और कहा है कि भूलना नहीं। बेटे अपनी मां को कहना घबराए नहीं, जिंदगी रही तो मिलेंगे वरना अल्लाह भाई। तुम भी घबराना नहीं बेटे, अपनी हिम्मत कायम रखना, जवान होके चलना। अच्छा बाबा, खुदा हाफिज। ये हैं वो जगहें यहाँ मैं, नगर खान, दादन खान और सजन खान वारदातें करने के बाद छुपा करते थे। हाँ हाँ, क्या जमाना था गोराम खान, वो भी। उसने खून किया। फिर क्या हुआ? वो भी मारा गया। वो भी मारा गया?
पागल कहीं का कहता था बाबा पहले मैं घर का दाग धोऊंगा, फिर दाग लगाने वाले को मिटाऊंगा। घर का दाग तो तुमने धो लिया, मगर दाग लगाने वाले को मेरे बेटे साईंदाद ने मिटा दिया। अस्सलाम वालेकुम वडेरा। वालेकुम अस्सलाम। फैजू, बहुत परेशान दिखाई देते हो। साईंदाद के मरने का दुख है क्या? वडेरा दुख तो है, आखिर मेरा अजीज था। तो फिर मेरे पास क्यों आए हो? ये जाके हाशिम और यूसुफ से हमदर्दी करो ना बाबा। सही ऐसे में कैसे जाऊं? जाने में हर्ज क्या है, हम तो किसी को अब नहीं रोकते हैं ना। वडेरा सही, आप इजाजत दो तो मैं होकर आ जाऊं। अरे बाबा, मैंने बोला ना, मैं कभी रोकता हूं क्या? ये जैसे यूसुफ जाकर बैठ गया है, तुम भी जाकर बैठ जाओ उसके पास। ये हाशिम का घर तुम्हारे लिए मजबूत कला है, कला। साईं, मौत का मामला है। बाबा, मैं नहीं रोकता हूं। तुमको साईंदाद के मरने का दुख है, तुम उसके मौत के दुख में शरीक हो, हम बिरादरी के दुख में शरीक हो ना। जिसको जो पसंद आए वह करे। पर साईं वडेरा, अस्सलाम वालेकुम वडेरा साईं। वालेकुम अस्सलाम। आओ ढोलन, आओ बाबा, आओ ढोलन। बाबा बैठो बैठो बैठो। नथु, ओ नथु। जी बाबा। बाबा, ढोलन और नूरल के लिए चाय तो बनाओ। हाजिर बाबा। सुनो, ये अच्छी चाय लेके आना, बहुत अच्छी, दूध वाली। हाँ, ये इज्जतदार लोग है, ये रोज रोज हमारे उताक पे आते हैं क्या? वडेरा, चाय की क्या बात है, चाय तो तुम्हारी हमेशा पीते रहते हैं। तुम इज्जत करते हो तो चले आते हैं, हम तो तुम्हारे वैसे भी ताबेदार हैं। खुश रहो बाबा, खुश रहो। तुम्हें अगर हाशिम के पास जाना है ना फैजू, तो जाओ, मेरे को इतराज नहीं है। पर साईं बाबा, मेरे को ढोलन वालों से बहुत जरूरी बात करनी है ना। हाँ, अब तुम जाओ। ढोलन, अब तो मेरी बात बहुत गौर से सुनो। चाचा, इस वक्त आए हो, खैरियत तो है? बेटे हाशिम, यूसुफ को जगा लाओ। अच्छा। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अदा फैजू, खुश है? चंगा भला? हाँ, ठीक ठाक, खैरियत, बाल बच्चे? तुम खैर से हो? अल्लाह का फजल है। अद्दी तो खुश है ना? दुआएं हैं आपकी। चाचा, तुम आपस में बातें करो, मैं चलता हूं अंदर। नहीं बेटे, तुम भी ठहर के सुनो। सुनाओ, खैरियत है? खैरियत होती तो इस टाइम पे इधर नहीं आता। क्या बात है? दोदे खान और ढोलन वालों की नीयत खराब हो गई है। पहले कौन सी अच्छी थी? मगर बेटा हाशिम, अभी वो बहुत संजीदा हो गए हैं। तो हम कौन से संजीदा नहीं? बात क्या है? अदा, वो मक्खन खान के खून का बदला लेंगे।
ऐसी कोई बात कर रहे थे क्या? आपने सुनी? मैंने सुनी तो नहीं है, पर मेरे को उनमें शक है। तुमको शक है तो फिर हम क्या करें? बेटे तुम लोग फौरन ये इलाका छोड़ दो। ये तो हो ही नहीं सकता कि हम अपना घर छोड़ दें। बेटा बेटा एहतियात बहुत जरूरी है। ये एहतियात न पहले हमने किया था ना अब करेंगे। मगर बेटे आंख तो खुली रखनी चाहिए ना। आंख हमारी पहले भी खुली थी, अब भी खुली है। हाशिम को समझाओ अदा, जिद अच्छी नहीं होती। अदा फैजू, मैं समझाऊंगा तो सही, पर बड़ा जिद्दी है, मानेगा नहीं। तुम्हारी मर्जी है, मेरा काम था तुम लोगों को खबरदार करना। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी है। अच्छा, मेरे यहाँ आने का जिक्र किसी से नहीं करना। अदा तुम बादशाह आदमी है क्या मैं बच्चा हूं? आओ घर चलो। अभी मुझे रात बीच में वापस गांव पहुंचना है। अच्छा, अल्लाह दे, अल्लाह दे, अल्लाह दे। क्या करूं, कैसे समझाऊं मैं हाशिम को? जिद्दी है, मानेगा ही नहीं। फंस गया। हौड़े तोता खान हो, सारी हयाती तुम्हारा गुलाम बना रहा। मैंने खिदमत की, तुम्हारी चाकरी की, ये कदर किया तुमने। अरे राम, जुल्म की तुमने हद कर दी। अरे मुझ गरीब के खिलाफ जाल बिछा दिया है। अल्लाह पहुंचेगा तुम्हारे साथ। मगर मैं क्या करूं, किधर जाऊं, कैसे समझाऊं हाशिम को? किधर जाऊं? अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है। हाशिम, जान बचाने के लिए घर छोड़ देने में क्या हर्ज है? अम्मा मैंने कह दिया ना, मैं ये घर नहीं छोड़ूंगा। बेटे बेटे, इन गांव वालों पर कोई इतबार नहीं है। वो तो मुझे पहले से नहीं। तो फिर क्यों नहीं घर छोड़ देता? मैं भागने वालों में से नहीं। बेटा बेटा, कुछ समझ से काम लिया कर। चाचा कुछ भी हो जाए, मैं ये घर नहीं छोड़ूंगा। हाशिम, आखिर तुम बड़ों की बात क्यों नहीं मान रहे? तो चुप कर, सब समझाने वाले आए हैं। खाना आयो रे आयो। वालेकुम सलाम बेटे। चाचा खैरियत तो है? खैरियत नहीं है बेटे। क्यों, क्या हुआ? बेटे सोचा हाशिम तुम्हारा गहरा यार है, तो तुमको ये बात बताता चलूं। बैठो चाचा बैठो। बेटे ये बताओ, हाशिम तुम्हारी बात मानेगा? मानने जैसी हो गया तो मानेगा। बेटे हाशिम के घर पे 2-1 रोज में हमला होने वाला है। तुम हाशिम को बोलो कि फौरन घर छोड़ दे। क्यों अपनी तबाही के पीछे पड़ा हुआ है? मगर चाचा, हाशिम मेरा सब बात मानेगा, घर छोड़ेगा नहीं। वो इस बात को गाली समझता है। तुम्हारी मर्जी है बेटा। अच्छा अब मैं चलता हूं। अल्लाह बेली।
अरे तुम्हारा कौन सा शक्कर का जहाज गर्क हो गया है? बाबा, आश्रम के घर 1-2 दिन में हमला होने वाला है, वो घर छोड़ने को तैयार ही नहीं। अरे क्यों नहीं छोड़ेगा घर? उसका बाप भी छोड़ेगा। हम उससे बात करेंगे। मौलाना चाचा, मैं तो कोई गड़बड़ नहीं करता। अरे तुम गड़बड़ नहीं करता था तो हम इधर कैसा आता था? तुमको पता है सारा दिन हम मजदूरी करता है और रात को अपना घर में अल्लाह अल्लाह करता है और किसी के पास नहीं जाता है। मैंने तो कोई गड़बड़ नहीं की, तुमको लोगों ने गलत बताया होगा। अरे लोग गलत नहीं है, तुम गलत है। पर चाचा बात बताओ तो सही। बात नहीं है, आर्डर है आर्डर। ऑर्डर करो चाचा। वो रात तुमको याद है? कौन सी रात? अरे अभी से भूल गया? चाचा रातें तो कई होती हैं। अरे वो रात जो तुम्हारा हम निकाह पढ़ाया था, भूल गया? चाचा ऐसी बात भला मैं कैसे भूल सकता हूँ? क्या पता है आजकल के छोकरों का? नहीं चाचा, ऐसी बात नहीं। मानता है नहीं? उस रात हम तुम्हारा कैसा काम आया था, और कोई मौलवी होता तो ऐसा काम नहीं आता था आधा रात को। मानता हूँ चाचा। ये तुम पर हमारा बहुत बड़ा एहसान है। चाचा एहसान जताते हो? हाँ, तुम्हारे ऊपर तो हम जताने आया है। चाचा तुम्हारा वो एहसान मैं उम्र भर नहीं भूल सकता। तो फिर तुम हमारे पे एक एहसान करो। हुक्म करो चाचा। तुम हमारा हुक्म मानेगा? रे तुम्हारा हुक्म नहीं मानेगा तो चाचा किसका हुक्म मानेगा? वो जो तुम्हारा घर है नहीं, जिसमें तुम रहता है, वो तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। चाचा तुम्हारी भी ये मर्जी है कि मैं ये घर छोड़ दूं? अरे कौन बोलता है तुम वो घर छोड़ो? फिर तुम वो घर नहीं छोड़ो, मगर एक काम करो। उस घर में जो औरत लोग हैं नहीं, और वो बुढ़ा यूसुफ, उन लोगों को किसी और जगह भेजो। जी? फिर तुम और अली बख्श दोनों 30 मार कान बन जाओ और उस घर में बैठ जाओ। मगर और